हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का कुछ क्वेश्चंस जो है देखे थे। आज हम लोग उससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो 1 और 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दी थी, और क्वेश्चन नंबर 3 का ही जो है 3 क्वेश्चन नंबर वो देखते हैं। ठीक है, 3 का 3 है। ठीक, ये एक्सरसाइज 3.3 है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो है सबसे पहले हम लोग बल्ला और गेंद का जो है मान लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? माना क्या क्या मानेंगे? बल्ला x गेंद इक्वल टू y। ठीक है, पहले वो कितना खरीदा? 7 बल्ला मतलब 7x प्लस 6 गेंदे 6y इक्वल टू 3800 रुपये में खरीदा। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरे बाद में जो है वो 3 बल्ला 3x और 5 गेंद 5y कितने में? 1750 रुपये में खरीदा। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसको जो है हम लोग पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। किससे? जो समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 से क्या है? ये x 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक ना, तो ये आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू ये 1750 माइनस 5y। यहाँ से x इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाई ये वाला 3 इधर चला आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब देखिए समीकरण 2 से निकाले थे, तो समीकरण 1 में डालेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान, x का निकला है ना, तो x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम लोग जो है x का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? 7x प्लस 6y इक्वल टू, देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? 7x प्लस 6y इक्वल टू, ये समीकरण 1 दिया हुआ है 3800 रुपया। ठीक है, तो अब 7x तो 7 हो जाएगा। x का वैल्यू ये वाला हम लोग डाल देते हैं, तो ये 1750 माइनस 5y बटा 3 और फिर प्लस 6y था, तो 6y इक्वल टू आपका हो जाएगा 3800। ठीक है, अब इसको जो है पहले क्या करते हैं? पहले हम लोग इसको इससे गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये 1750 है। 1750 को 7 से करेंगे। 7 5 35 का 5 हाथ में रहा 3 49 50 52 2 7 का 7 और 5 12। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इतना माइनस 7 5 35 वाई। ठीक है, ये अगर डायरेक्ट हम लोग यहाँ से कर देंगे तो ये आपका एलसीएम 3 रहेगा। तो ये इसमें जा करके क्या हो जाएगा? ये आपका 6 18 वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 3 तो है, ये तो इसको 3 रहने देते हैं, इक्वल टू 3800। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको घटा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा। 35 में से 18 जाएगा तो 17 बचेगा। 17 वाई ये आपका हो जाएगा, इसको इससे गुना कर देंगे। 38 को इससे गुना कर देंगे, डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं। 38 24 का 4 हाथ में 2 3 3 9 10 11, इतना ये 00। ठीक है, गुना हो गया। अब देखिए यहाँ से जो है आपका इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 12 250 माइनस 11 400 इक्वल टू ये 17 वाई। अब इसमें से घटा देंगे 11 850 आया आपका, है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्या? यहाँ से इसको लिख सकते हैं 17 वाई इक्वल टू 850। तो ये आपका होगा 17 25 85, तो वाई इक्वल टू 50। ठीक है, वाई का मान 50 निकल गया। अब देखिए समीकरण जो है वाई का मान किसी में डालेंगे तो किस में डालेंगे? तो इसमें डालते हैं, ये समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है वाई का मान किस में? समीकरण 3 में रखने पर। ठीक ना, तो समीकरण 3 क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू ये 1750 माइनस 5y है, तो 5y की जगह पे हम लोग जो है 50 कर सकते हैं। ठीक है, अब बटा 3, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 25 25 250 बटा 3। यहाँ से हो जाएगा, इसमें से 250 घटेगा 1750 में से, तो 1500 हो जाएगा बटा 3। ये x इक्वल टू है। ठीक ना, तो ये 3 5 15 2। अब तो x का मान क्या निकल गया आपका? 500। तो x हम लोग माने किसको थे? x हम लोग जो है बल्ला को माने थे।
है ना। बल्ला जो है आपका 500 और y जो है y का मान 50 निकला है, तो y किसको माने थे, गेंद को, तो गेंद का मान कितना निकला है 50, तो 50, यही दोनों आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ही जो है चौथा देखते हैं, इसी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये चौथा है। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा में क्या दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जो है यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा एक व्यक्ति को। तो इसमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों हम लोग को निकालना है, तो हम लोग जो है इसको मान लेते हैं। क्या मानेंगे, नियत भाड़ा माना करके लिखेंगे, माना नियत भाड़ा इक्वल टू x है, ठीक ना। और प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर चलेगा तो 1 किलोमीटर का भाड़ा इसको y मान लेते हैं। प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितना चलेगा उसका भाड़ा। ठीक है। तो बोल रहा है कि नियत भाड़ा पहले देना होगा। जैसे टैक्सी में हम लोग बैठे, ऑटो में हम लोग बैठे, तो उसको एक फिक्स जो है अमाउंट उसको देना होगा। ठीक है। फिक्स अमाउंट पहले दिए, ये आपका जो है ये आपका मान लीजिए ये ऑटो है, ये फिक्स अमाउंट पहले हम लोग दिए। फिर 1 किलोमीटर चले तो कुछ अमाउंट दिए, फिर 1 किलोमीटर चले तो फिर कुछ अमाउंट दिए। ठीक है। हर एक किलोमीटर मतलब एक जो है कुछ अमाउंट हम लोगों को देना है प्रति किलोमीटर पे। ठीक है। तो पहले तो नियत भाड़ा तो है ही, और उसके बाद 10 किलोमीटर पे जाने पे 10 किलोमीटर पे तो 10 वाई हो जाएगा आपका, कितना देना होता है 105 रुपया। ये आपका समीकरण 1 हो गया। और फिर जो है अगर 15 किलोमीटर जाना है तो 155 रुपया, तो कुछ नियत भाड़ा जो था वो तो फिक्स ही रहेगा, प्लस अब जितना किलोमीटर गया तो 15 किलोमीटर तो 15 वाई हो गया इक्वल टू 155। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, ये मैं आप लोगों को विलोपन विधि से ही बता देती हूँ, आप लोग प्रतिस्थापन विधि से बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या है x प्लस 10y इक्वल टू 105 है, यहाँ पे x प्लस 15y इक्वल टू 155 है, सॉरी 155 है। अब देखिए इसको माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस साइन बढ़ेगा 5y, प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा 50, y इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है। अब देखिए समीकरण जो है किसी में भी हम लोग डाल सकते हैं, तो समीकरण 1 में डालते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो जो है ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या दिया हुआ था x प्लस 10y, y की जगह पर हम लोग 10 रख सकते हैं इक्वल टू 105, तो x ये प्लस 100 हो जाएगा इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100 यानी कि 5। जो नियत भाड़ा जो है वो आपका 5 रुपया है। ठीक है। नियत भाड़ा फिक्स, जैसे ही ऑटो में बैठे हम लोग को 5 रुपया ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए ये नियत भाड़ा है यानी कि ये फिक्स है, तो ये तो 5 रुपया आपको देना ही है। ठीक। अब 25 किलोमीटर जाने के लिए जो है 25 किलोमीटर का भाड़ा जो हो जाएगा, 1 किलोमीटर का आपका जो है वाई भाड़ा है, तो 25 किलोमीटर का 25 वाई हो जाएगा, यानी कि 25 गुने वाई का वैल्यू कितना आया था 10, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 250। 25 किलोमीटर जाने के लिए 250 रुपया देना होगा, और उसके साथ ही नियत भाड़ा भी देना होगा। तो नियत भाड़ा कितना था, इसमें नियत भाड़ा 5 है, तो इसमें नियत भाड़ा को भी जोड़ेंगे, तो ये टोटल आपको जो देना हो जाएगा 250 प्लस नियत भाड़ा, तो ये 5, ये आपका क्या हो जाएगा 255। इस 255 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए भिन्न ज्ञात करना है तो हम लोग भिन्न मान लेते हैं, ठीक ना। ये 5 है, तो माना क्या मानेंगे, भिन्न x/y के फॉर्म में होगा, तो भिन्न बराबर x/y। अब कह रहा है
प्रथम शर्तानुसार मतलब फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम शर्तानुसार। अगर अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो जो है 9/11 हो जाता है। अंश और हर में 2 जोड़ेंगे तो x में भी 2 और y में भी 2 जोड़ेंगे तो ये हो कितना जाता है, 9/11 हो जाता है। अब देखिए इसको जो है पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना 22, और ये हो जाएगा आपका 9y प्लस 18। यहाँ से हो जाएगा 11x माइनस 9y, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 18 माइनस क्या 22, ठीक। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू यहाँ पे -4, ये आपका समीकरण 1 निकल गया, ठीक ना, समीकरण 1 निकल गया। अब देखिए अब दूसरा कंडीशन जो है क्या बोल रहा है, दूसरा शर्तानुसार मतलब द्वितीय शर्तानुसार, सेकेंड कंडीशन, द्वितीय शर्तानुसार बोल रहा है कि अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 3 और हर में भी जो है 3 जोड़ दिया जाए तो ये 5/6 के फॉर्म में हो जाता है, 5/6 हो जाता है। इसको फिर से इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y, ठीक ना, 5y, और ये प्लस 5 3 जा 15, ठीक। यहाँ से हो जाएगा आपका 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, यहाँ से 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको जो है क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो ये रहा आपका, यहाँ से हम लोग चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से हम लोग निकाल लेते हैं पहले x का। तो यहाँ पे जो है समीकरण 1 से ही निकालते हैं। समीकरण 1 से क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ठीक। ये 11x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 और प्लस के 9y, x इक्वल टू -4 प्लस के 9y/11। ये आपका समीकरण नंबर 3 निकल गया। अब समीकरण 2 में जो है 2 में किसका मान रखेंगे, x का मान रखने पर देखिए ये हर क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, ठीक है। आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कुछ और आगे तक बता देती हूँ, ठीक है। x का मान रखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या दिया हुआ था, ये 6x प्लस 5y इक्वल टू -3। अब देखिए यहाँ पे जो है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब यहाँ पे 6x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 4 प्लस 9y/11 माइनस ये 5y है तो 5y इक्वल टू -3। अब देखिए इसको जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ठीक है। फिर ये वाला इसमें हो जाएगा अगला स्टेप में, थर्ड स्टेप में जो है। तो ये आप लोग खुद से कैलकुलेट कीजिए, खुद से कैलकुलेट कीजिएगा तो आप लोग का कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला आप लोग खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, इसको इससे कीजिएगा, 6 चौक 24 माइनस में 24 होगा, और ये जो है आपका ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 चौक 54 हो जाएगा, और ये आपका फिर ये माइनस में है, यहाँ से आप लोग देखिएगा कैलकुलेट करके बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद। अब देखिए माना, इसको भी मान लेते हैं, छठा क्वेश्चन है, माना क्या मानेंगे, जैकब की वर्तमान आयु। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट एज मान लेंगे, एक्स पुत्र के वर्तमान आयु वाई, ठीक है। अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, ठीक। तो सबसे पहला पूर्व बोला है या बाद का बोल रहा है, 1 मिनट 5 वर्ष बाद, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में 5 वर्ष बाद है, तो बाद वाले में हम लोग जोड़ते हैं और पहले वाले में हम लोग घटाते हैं। तो जो है 5 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 5 जो हो जाएगा वो पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, यानी ये 3 गुना हो जाएगा। तो जो छोटा वाला है उसमें हम लोग गुना करते हैं, तो y प्लस 5 इसमें हम लोग 3 कर देंगे, तभी तो दोनों का एज बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 3y और ये प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये आपका समीकरण 1 निकल गया। ये प्रथम शर्तानुसार था, मतलब फर्स्ट कंडीशन था, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार था। अब द्वितीय शर्तानुसार, यहाँ से जो है सेकेंड, ये क्या हो जाएगा आपका, बोला है 5 वर्ष बाद, है ना। तो 5 वर्ष बाद यहाँ पे x माइनस 5
पुत्र की आयु की, मतलब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। ये 7 गुनी हो जाएगी तो इसमें गुना करेंगे छोटे वाले में। अब देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस के 5। अब यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 30, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x माइनस 3y इक्वल टू 10, और ये x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 30, माइनस प्लस ये प्लस कट गया, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, 4y इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा 40, 10y इक्वल टू 10। अब जो है समीकरण 1 में y का मान रखने पर x, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x माइनस 3y, तो x माइनस 3y की जगह पर 10 रख देते हैं इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 30, तो x इक्वल टू 40, ठीक है। तो जैकब की वर्तमान आयु हम लोग जो है x माने थे, तो जैकब का वर्तमान आयु x क्या माने थे, ये जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया 40, और y किसको माने थे, पुत्र का, तो पुत्र का वर्तमान आयु जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे y माने थे, ये पुत्र का वर्तमान आयु कितना आ गया, y का वैल्यू 10 आया था, 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज जो है 3.3 ये आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।